अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गाजर गोंद का हलवा। तो ये आप देख लें, मैंने 5 किलो गाजर ली थी जो साफ़ होके आपके सामने जितनी रह गई हैं आप देख सकते हैं। अब मैं इसको फ्लेम पे रख के इसका गाजरों का पानी खुश्क करने के लिए रखा है मैंने इनको। जैसे ही ये पानी ज़रा खुश्क होगा तो फिर मैं इसमें दूध डालूँगी, और दूध में इसमें कम से कम 1 लीटर दूध डालूँगी मैं इसके अंदर। ये देखिए मैंने इसमें दूध डाल दिया है, ये आप देख रहे हैं। ये अब दूध डाल के मैं इसे पकाऊंगी, और जब ये दूध का पानी अच्छा दूध खुश्क हो जाएगा इसके अंदर, तो फिर मैं आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। अब ये देख रहे हैं, मैं इसमें 1 कप मैंने ये चीनी डाली है। अब मैं इसके बाद 1 कप और डाल रही हूँ इसमें ये चीनी। बस 2 कप ही चीनी जाएगी इसके अंदर। अब ये चीनी और दूध ये गाजर के साथ सब पक रहे हैं, और जब मुकम्मल तौर पे ये खुश्क हो जाएंगे तो फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मैं इसका आगे का प्रोसीजर मैं क्या करूँगी। ये देखिए, फिर मैंने एक पैन लिया, इसमें मैंने ये देसी घी जो हांडी बनाने वाला चमचा है ये ले लिया है मैंने। और इसके अंदर ये गोंद है हमारे पास, इसमें गोंद कतीरा शामिल नहीं है, ये मिक्स गोंद है जो मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए, अब मैं इसमें ये जब घी गर्म होता है तो बस मैं इसमें डालती हूँ। ये देखिए, और अब ये देखें, ये गोंद की स्पेशलिटी ये है कि जैसे ही ये घी में डलता है ऐसे ये फूल जाता है। ये देखें कितना, अब ये देखें ये जितना अच्छा ये फूल के इतना प्यारा ये आपको मैं प्लेट में दिखा रही हूँ। अब मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के इसे क्रश कर लूँगी। ये दूसरी तरफ मैं ये घी ले रही हूँ, ये देसी घी है। आप इसकी जगह डालडा घी भी ले सकते हैं। ये इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें ये छोटी इलायची डाली है जो मैं फ्राई कर रही हूँ। अभी आप देख लें, ये 1 पाव के करीब खोया है जो मैं इस घी में डाल के मैं फ्राई करूँगी। और जैसे ही इसमें ये फ्राई होगा खोया तो बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है, और खोया भी अच्छी तरह फ्राई होता है। खोया इस तरह फ्राई करने से ये होता है कि जो हमारा हलवा है ये लॉन्ग लास्टिंग जाएगा, क्योंकि खोया बाज़ार का है और इसमें नमी होती है। तो इस तरह फ्राई करने से तमाम नमी भी निकल जाती है और फिर ख़राब होने का डर नहीं होता हलवे का। ये देखिए, मैंने इसको अच्छा सा फ्राई कर लिया है। अब मैं इसके अंदर गाजर का जो तैयार हलवा है जिसमें हमने चीनी और दूध डाल के पकाया हुआ है वो डालूंगी। देख लें कितना अच्छा ये फ्राई हुआ है, ये आप देख लें कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, मैंने सब तमाम ये इसमें हलवा डाल दिया है, और इस हलवे के साथ अब उस खोए को जो मैंने पहले फ्राई किया था वो नीचे है इसके, तो मैं डाल के जब अच्छी तरह से फ्राई करूँगी तो आप ये देखें कि खोया और गाजर मिलते ही कितना खूबसूरत ये कम्बिनेशन लग रहा है, और बहुत ही अच्छा टेस्ट, एकदम से इसका गाजर का टेस्ट बदल जाता है जब हम इसमें खोया फ्राई करते हैं और साथ साथ दोनों चीज़ें मिक्स करके हम फ्राई करते हैं। तो ये देख लें आप, इसकी मतलब लुक वाइज भी आप इसकी देख लें कि इतना खूबसूरत लग रहा है ये ना। खोए का दाना दाना अलग हुआ है इसके अंदर जो मिक्स करके मैं इसे भून रही हूँ। अब इसके अंदर ये जो मैंने आपको गोंद दिखाया था, मैंने इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया था, और ये इसमें मैं शामिल करूँगी ताकि इसे खाने में मुश्किल ना हो, क्योंकि ये थोड़ा सा स्टिकी होता है। जब मैं इसमें ग्राइंड करके डाल दूँगी तो फिर हम इसके पूरे बेनिफिट ले सकते हैं गाजर के, कि ये हमारे दांतों में चिपकेगा भी नहीं, और ये गाजर और गोंद मिलके एक बहुत ही हेल्दी हलवा बन जाएंगे। ये देखिए, दोनों मिलके ये फ्राई हो गए हैं और ये बेहतरीन सा हलवा फ्राई हो रहा है। अब आप देख लें, ये गाजर गोंद खोया सब मैं मिक्स करके भून रही हूँ अच्छी तरह से। इसमें मतलब अच्छी तरह से इसकी हिफाजत भी आ जाती है गोंद की। और ये अब मैंने इसमें बादाम डाले हैं जो कि मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे और छिलका रिमूव कर लिया था। अब वो भी डाल के साथ साथ फ्राई कर रही हूँ। ये देख लें आप, कितना अच्छा लग रहा है ये। अब बस ये हमारा हलवा तैयार है। अब ये मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। इसके ऊपर मैं गार्निशिंग के लिए खोया डाल रही हूँ। ये हलवा जो है इसकी अफादियत बहुत है, और ख़ास तौर पे जब इसमें हमने गोंद डाला है तो गोंद दर्दों के लिए भी बहुत अच्छा है, और हमारी सब बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब के लिए ये एक जिस्मानी ताकत के लिए भी गोंद बहुत अच्छा है जो मैंने इसमें डाला हुआ है फ्राई करते हुए। और अब इसके अंदर मैंने कुछ थोड़ा सा गोंद बचा के रखा था, वो मैं इसमें गार्निशिंग के टाइम पे डालूंगी, जो बहुत ही खिला खिला है। ये देखें, मैं अभी आपको ये देखें, ये मैंने गोंद रखा है, ये बहुत ही खिला खिला आप देख सकते हैं। ये देखें कितना प्यारा ये गोंद के पीस हैं जो फ्राई हुए थे। तो ये मैं इसमें सजाने के लिए, अब सजावट के लिए रख रही हूँ ताकि खूबसूरत लगें। बाकी तो मैंने पीस के अंदर डाला ही हुआ है। तो आप ये देख लेंगे कितना अच्छा ये हलवा तैयार हुआ है,
उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये बनाई हुई रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ फिर किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।